मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, मैंने एक वीडियो डाला था कि हमें मोक्ष कौन दिलवा सकता है, मुक्ति, साल्वेशन कौन दिलवा सकता है। तो काफी मित्रों ने उसको देखा, प्रतिक्रियाएं भी आई। लेकिन इसी दौरान मैं पहले इसका एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, काफी पहले। गुरु ग्रंथ साहिब में भक्त नामदेव जी महाराज का एक शब्द है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जितने भी भक्त ये क्रांतिकारी थे, आध्यात्मिक तौर पे ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उस समय में उन्होंने ऐसी बातें कही, क्योंकि उस वक्त बहुत कट्टरवाद था और जो ब्राह्मणवाद था वो बहुत ही हावी था। जो पुजारी थे उनका बड़ा रुतबा था। उस वक्त इस तरह की बातें कहना, और खास करके मैं ऐसा समझता हूं कि अगर भक्त नामदेव जी महाराज ये कह रहे हैं, जो ब्रह्मज्ञानी थे, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, जो उस ईश्वर के साथ में डायरेक्टली वार्तालाप करते थे, अगर वो ये कह रहे हैं तो ये सत्य है। लेकिन ये बहुत से लोगों को विचलित कर सकता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते हैं, अलग अलग शक्तियों की आराधना करते हैं, और हमको इस बात का एहसास नहीं है और ये विश्वास भी नहीं है कि हमें वो मोक्ष नहीं दिलवा सकते हैं। मोक्ष यानी मुक्ति। अब ये मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि जो लोग हमारे चैनल से, या हमारा जो ग्रुप है धन गुरु नानक ग्रुप है टेलीग्राम पे, उससे जो लोग जुड़े हुए हैं, या इत्तफाकन जो हमारे चैनल से जुड़ता है, कम से कम उसे इस बात का एहसास हो कि अगर हम किसी भ्रम में घूम रहे हैं, यानी इसका मतलब यह है कि ये जितनी भी शक्तियां हैं, इनके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि ये किसी जीव को मोक्ष प्रदान कर सकें। वो उनकी मदद कर सकते हैं तरह तरह से, उनके पास शक्तियां हैं, बहुत बहुत पावरफुल हैं। लेकिन जो मोक्ष है वो उनके पास अथॉरिटी नहीं है किसी को प्रदान कर सकें। अब ये मेरे लिए भी बड़ी अचंभे वाली बात थी। मतलब ये बहुत ही विचित्रतम था, क्योंकि बचपन से हम शंकर भगवान को मानते हैं, या और देवी देवताओं को, दुर्गा माई को मानते हैं, शीतला माई को और भैरवनाथ जी को, और तमाम ऐसे जो शक्तियां हैं, पार्वती माई को। तो जब मैंने ये शब्द पढ़ा तो जैसे मुझे हैरानी हुई, और मैं अभी भी हैरान हूं, तो दूसरे लोगों को भी हैरानी हो सकती है। हो सकता है किसी के मन को चोट भी पहुंचे, क्योंकि हर आदमी का अपना एक आराध्य होता है, वो उसी को मानता है, उसके सिवा उसको कुछ दिखाई नहीं देता। जो हनुमान भक्त हैं वो हनुमान जी को मानते हैं सब कुछ, जो शिव भक्त हैं वो शिव जी भगवान को सब कुछ मानते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई कहे कि ये तुम्हें मुक्ति नहीं दिलवा सकते, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हम उन्हें भगवान मानते हैं। अब भक्त नामदेव जी ने जो कहा, ये गुरु ग्रंथ साहिब में विराजमान है, सुभायमान है उनका शब्द। उनके काफी सारे शब्द हैं, और ये शब्द क्योंकि एक भ्रम को तोड़ता है, वो हमारे सभी पूजनीय हैं। हम सबको उनका आदर करना चाहिए, पूजा जो भी लोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम उनके बच्चे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो फिर उसका रास्ता अलग है। अब वो रास्ता क्या है? ये
भक्त नामदेव जी ने बहुत क्लियर कट, बहुत ब्रीफली, स्ट्रेट फॉरवर्ड भैरव जी के बारे में, शीतला माई के बारे में, पार्वती माई के बारे में, आदि शक्ति दुर्गा माई के बारे में और भगवान शिव के बारे में उन्होंने बहुत क्लियरली ये मेंशन किया है उस शब्द में। और क्योंकि वो शब्द गुरु ग्रंथ साहब में सुभायमान है, तो फिर ये गुरु ग्रंथ साहब ही फरमा रहे हैं। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, पहले तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कंपाइलेशन की, तो इसका मतलब उनकी अप्रूवल है, वो इस सत्य को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दोबारा, जब साबो की तलवंडी में गुरु ग्रंथ साहब लिखवाया दोबारा वहां बैठ के, तो उसमें इन शब्दों को शामिल किया। तो इसका मतलब उन्होंने भी इस सत्य को प्रमाणित किया है, अप्रूव किया है। अब ये गुरु ग्रंथ साहब में स्वाभिमान है जो हमारे गुरु हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक ये एक ऐसा सत्य है जो हम अगर ना भी चाहें तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और इसको स्वीकार करके, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि बहुत से लोगों को अगर वो लगे हुए हैं और उनको मोक्ष चाहिए, तो फिर उन्हें अपनी टेक्निक, अपना रास्ता थोड़ा सा बदलना होगा, उस निरंकार से संपर्क साधना होगा, उस हरि से, उस ओम से, उस निरंकार से, उस वाहिगुरु से, उस अल्लाह से, उस गॉड से सीधे, जो गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है, हाईवे टू साल्वेशन, जो मैं अक्सर कहता रहता हूं, वो रास्ता अख्तियार करना होगा। उन मंत्रों का उच्चारण करना होगा जो सीधे उससे जोड़ें। जिसको सिद्धियां चाहिए, शक्तियां चाहिए, जिसको यहां प्रोटेक्शन चाहिए, जिसको अपने कुछ और काम करवाने हैं, ऐसे तमाम लोगों के अपने अपने एजेंडाज होते हैं, वो शक्तियों की आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको यह लगता है कि उनको मोक्ष मिलेगी, तो भक्त नामदेव जी महाराज के मुताबिक, गुरु ग्रंथ साहब जी के मुताबिक, उनके द्वारा उन्हें मोक्ष नहीं प्रदान किया जा सकेगा। ऐसा उस शब्द के मुताबिक सिद्ध होता है, जो मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करूंगा, ताकि आप भी इसके बारे में सोचें। और अगर आप कन्विंस होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती थे भक्त नामदेव जी महाराज, और फिर उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी, तो उन सब की सैंक्शन है, अप्रूवल है इस सत्य को, तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो उसमें हमारा भला ही, अगर हम इसको मान लेते हैं सच्चाई को। क्योंकि जब मुझे ये पता लगा और मैंने इसको पढ़ा, तो मैं काफी देर बैठा सोचता रहा, क्योंकि ये बहुत ही एक बहुत बड़ी रेवलेशन थी कि मतलब हमको ये मालूम ही नहीं था। एहसास था, थोड़ा बहुत सुना था महापुरुषों से, लेकिन इस तरह से इतना प्रकट रूप में, डायरेक्ट रूप में मैंने कभी सोचा नहीं था। तो वो शब्द है, पैरो पूत शीतला तावे, खर बाहन ओह छार उड़ावे। इसका भाव ये है कि जो भैरवनाथ जी की आराधना करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, या उनकी तरफ भागता है, धावे, उनकी तरफ भागता है, उनकी शरण में जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा भैरवनाथ जी की तरह भूत ही बन सकता है। यही उसकी प्राप्ति हो सकती है। और जो शीतला जी की आराधना करता है, शीतला माई आमतौर पे हम सबको मालूम है देवी हैं, उनकी जो आराधना करता है, पूजा अर्चना करता है, वो गधे की सवारी करके राख ही उड़ा सकता है, जैसे गधा राख उड़ाता है, क्योंकि उनका वाहन जो है वो गधा बताया गया है। तो मोक्ष नहीं मिल सकता। हो तो एक रमैया ले हो, आन देव बदलावन दे हो। भाव कि हे पंडित, भक्त नामदेव जी महाराज फरमाते हैं कि मुझे तो एक ईश्वर, एक राम का नाम ही चाहिए, उसके बदले में मैं सभी देवी देवता तो मैं दे सकता हूं। यानी ईश्वर के नाम के मुकाबले में, राम के नाम के मुकाबले में, उन सभी देवी देवताओं को मैं तुम्हें दे सकता हूं, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। अब ये
अगर आप देखें तो ईश्वर के नाम के मुकाबले में वो तुलना कर रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ एक ईश्वर का नाम चाहिए, मैं वही लूंगा और उसके बदले में जितने भी देवी देवता हैं उनके सारे नाम वो देवी देवता आप वापस ले लें पंडित जी मुझसे, मतलब मैं बदलवा लूंगा, एक्सचेंज कर लूंगा। तो सभी शक्तियां, देवी देवता सब एक तरफ और ईश्वर का नाम एक तरफ, और फिर भी उसका पलड़ा भारी है भक्त नामदेव जी महाराज के मुताबिक। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ एक ईश्वर का नाम चाहिए, बाकी देवी देवताएं शक्तियां जितनी भी हैं वो उस एक नाम के बदले में मैं आपको देने के लिए तैयार हूं पंडित जी। शिव शिव करते जो नर त्यावै, बरद चढ़े डौरू टमकावे। भाव कि जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, ये भक्त नामदेव जी फरमा रहे हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं भगवान शिव की, तो उनको क्या प्राप्त होगा? उनको ज्यादा से ज्यादा वो बैल हासिल होगा, और जिस तरह से वो बैल की सवारी करते हैं भगवान शिव, वो इंसान बैल की सवारी करेगा और उनकी तरह डमरू बजाया करेगा। अब ये वो जिस भी आधार पे कह रहे हैं, मैं इसको कटाक्ष या तंज नहीं मानता हूं। कई बार होता ना कि तंज है, वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं या उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान शिव की, भोलेनाथ की अपनी एक अवस्था, एक लेवल है, बहुत बड़ी इस ब्रह्मांड की शक्ति है। लेकिन ये एक दूसरा सवाल है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, भक्त नामदेव जैसी हस्ती हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? गुरु ग्रंथ साहब में ये क्यों शुभायमान है? इसका क्या कारण है? इसमें निश्चित रूप से सच्चाई तो होगी, क्योंकि अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, और ये हम तमाम लोगों को सोचना चाहिए भी, अगर आपको उनका आशीर्वाद चाहिए, उनसे मदद चाहिए, उनसे प्रोटेक्शन चाहिए, या और जो काम आपके रुके हुए वो चाहिए, तो निश्चित रूप से ये शक्तियां, ये देवी देवता उसमें मदद करते हैं। लेकिन अगर आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो भक्त नामदेव जी के मुताबिक उनकी आराधना करने से, उनकी पूजा करने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। बेसिक उनका जो टारगेट मोक्ष को लेके है, दूसरी चीजों के उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं वो कि आपको क्या क्या उनसे मिल सकता है। लेकिन बेसिक बात यह है कि भाई आप उनके जैसे बन जाएंगे, यानी आप ज्यादा से ज्यादा शक्ति हासिल करेंगे उनकी आराधना करके, आप भगवान शिव जैसे बन जाएंगे। जो भी शक्ति उनके पास है तुम्हारे पास होंगी, लेकिन मोक्ष नहीं वो आपको दे पाएंगे। आप डमरू बजा सकते हैं, आप उनकी सवारी बैल हासिल कर सकते हैं, या फिर ये मेरा अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक कहना है कि आप कुछ ऐसी शक्तियां हासिल कर लेंगे जो भगवान शिव के पास हैं। महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे। भाव जो महामाई यानी पार्वती जी की पूजा करता है, आराधना करता, पूजा अर्चना करता है, उसको क्या प्राप्त होगा? वो नर से नार बन के जन्म लेगा, यानी पुरुष से स्त्री बन के जन्म लेगा अगर वो महामाई की पूजा करता है। कारण, क्योंकि जो जिसका आराध्य होता है, जिसकी वो पूजा करता है, अंत में वो उसी का रूप हो जाया करता है। ये भक्त नामदेव जी महाराज फरमाते हैं। और जैसा कि पहले एक भक्त रविदास जी का भी शब्द है, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे मंदिर सिमरे, इस तरह का शब्द है। तो ये निश्चित रूप से कि अगर आप जिसकी आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसको अपना आराध्य मानते हैं, तो निश्चित रूप से जब आपका अंत समय आएगा तो आपका ध्यान उन्हीं में होगा, उनके चरणों में होगा। अब ये भक्त नामदेव जी महाराज का फरमाना है, उनका कहना है, उनका ये शब्द है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फरमान है कि यदि कोई ऐसा करता है तो नर से नारी बन के वो जन्म लेता, अवतरे जन्म लेता है। तू कहिए थे आद पवानी, मुकत की बरिया कहां छिपानी। अब ये आदि शक्ति दुर्गा माई से संबोधन है कि हे भवानी, हे आदि शक्ति दुर्गा, तू सबका आरंभ मानी जाती है, आदि शक्ति मानी जाती है। मुकट
की बरिया कहां छपानी, जब तेरे भक्त मुक्ति चाहते हैं तब तू कहां छुप जाती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भक्त नामदेव जी महाराज के मुताबिक कि मोक्ष आदिशक्ति दुर्गा माई के हाथ में भी नहीं है, वो किसी को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। अब अगर ये ब्रह्मज्ञानी ऐसे भक्त जिनकी ईश्वर से सीधी बात थी अगर वो कह रहे हैं तो इसमें निश्चित रूप से सत्यता होगी। अब गुरु ग्रंथ साहब में सुभायमान है ये शब्द, तो हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती एक भक्त की, जो बहुत ही विचित्रतम भी है और बहुत जबरदस्त बात। और उस जमाने में जब पुजारियों का बोलबाला था उस वक्त, तो मैं इसको एक क्रांतिकारी भक्ति कहूंगा। क्रांतिकारी शब्द है और क्रांतिकारी भक्त है, जिससे अगर लोगों का भ्रम निकलता है ये भाई, जिसकी जहां श्रद्धा है, जिसका जहां विश्वास है, जिसका मन जहां टिका हुआ है, ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ये हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसके जरिए अगर आप चाहें तो आप उस निरंकार की आराधना भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे सारे पूजनीय हैं, देवी देवता सभी उनकी वो शक्तियां हैं, लेकिन अगर आपको मोक्ष चाहिए तो फिर आपको उस निरंकार की, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, उस हरि की आराधना अवश्य शुरू करनी चाहिए। गुरुमति राम नाम गो मीता, प्रणवय नामा यू कहे गीता। नामदेव जी बेनती करते हैं कि हे मित्र, सच्चे सतगुर से शिक्षा लेकर, मार्गदर्शन लेकर, निर्देश लेकर उस ईश्वर, उस भगवान, उस राम के नाम का ओट आसरा लो। यही गीता जी भी फरमाती हैं, यानी गीता जी में भी यही लिखा हुआ है कि उस एक परमेश्वर का ओट आसरा लेना चाहिए, वही हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। अब ये बहुत सारे जो भक्त लोग हैं, जो देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हो सकता है कि उनको ये स्वीकार करने में दिक्कत हो, मुश्किल हो, लेकिन सत्य तो सत्य है। अब एक ऐसा सत्य है जिसे हम सब नहीं जानते। हमको तो जो बताया जाता है, जो पुजारी लोग वर्ग है एक, या ब्राह्मण हैं, वो लोग जो हमें बताते हैं हम उसको मानते हैं। और ये लोग जो महापुरुष हुए हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, ये सीधी वहां की बात बताते हैं, जो उस अदृश्य संसार में, जिसके बारे में हम लोगों को ज्ञान नहीं है। तो अब ये हमारे अपना जो व्यक्तिगत नजरिया है, हमारी जो अपनी व्यक्तिगत सोच है, उस पर निर्भर करता है कि क्या हम भक्त नामदेव जी महाराज की जो निर्देश हैं, ये जो जानकारी है, ये जो ज्ञान है, इससे लाभ उठाना चाहेंगे या नहीं, ये हम पे निर्भर करता है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, ये एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तमाम लोग आप देखिए लगे रहते हैं और वो किसी और को पूछते नहीं है, मतलब वो उलझे ही रहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा इसी वीडियो में कि जो जिसका आराध्य है वो उसी को मानता है, उसी में उसकी आस्था है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि अगर तुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो फिर ये तमाम शक्तियां, ये तमाम देवी देवता, ये आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकेंगे। इनके हाथ में किसी को मोक्ष प्रदान करना नहीं है, ऐसा भक्त नामदेव जी महाराज ने फरमाया है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने फरमाया है। अब जिसको ये बात पकड़ में आती है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो जो नारायण है, वो जो हरि है, वो जो निरंकार है, वो जो परमेश्वर है, वो जो वाहिगुरु है, वो जो अल्लाह, वो जो गॉड है, उसकी आराधना करनी चाहिए। यही फर्क है जो गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी राज, जिसकी मैं बात करता हूं, बार बार मैं कहता रहता हूं, हाईवे टू साल्वेशन, ये गुरु नानक देव जी महाराज का रास्ता है। और ये तमाम क्रांतिकारी संत, भक्त, महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी, देखिए उन्हीं का चयन किया गया गुरु ग्रंथ साहिब में, जिन्होंने उस समय जो हालात थे, जो परिस्थितियां थी, जो कट्टरता थी,
वो सारी बंदिशों को तोड़ा, उन्होंने चुनौतियां दी। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वो चिंगारता है, आप उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। आप कुछ देर के लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए भ्रमित नहीं कर सकते। तो ईश्वर ही अपने कुछ रूप, अपने कुछ अंश भेजता है जो उस पर्दे को हटा देते हैं। तो अब ये हमारे पास एक दुर्लभ जानकारी है, एक दुर्लभ ज्ञान है उस अदृश्य संसार के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता है। हमको जो किसने बताया, जो पुरानी एक परंपरा चली आ रही है, हम उसी का अनुसरण करते हैं। लेकिन अगर इससे किसी को लाभ उठाना है और उसको लगे कि इसमें सत्यता है ही अपना व्यक्तिगत नजरिया, अगर आपका अपना दृष्टिकोण है, आपकी अपनी परसेप्शन है, आपके अपने संस्कार हैं और आपका अपना एक इंटेलिजेंस का लेवल है, मुझे इसमें सत्यता लगी। हमारी कोई औकात भी साथ नहीं है कि हम इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करें। हमें तो इसको स्वीकार ही करना है, नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर स्वीकार ही करना है, क्योंकि वो जो उन्हें दिखाई दिया वो बता रहे हैं और हम जो हमने सुना या जो एक परंपरा हमारी चली आ रही है, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, जबकि हमारा ज्ञान तो अधूरा है। हमारी क्या औकात बिसात है। हम कोई विद्वान नहीं है, हम कोई ज्ञाता ज्ञानी नहीं है, हम साधारण लोग हैं। तो अगर हमको असाधारण ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस मालिक के बारे में, उसकी उस अदृश्य सिस्टम के बारे में, तो हमें उससे लाभ उठाना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। इसमें नुकसान कुछ नहीं है। जिन शक्तियों की आप आराधना करते हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, आप उनसे माफी भी मांगे, उनसे आज्ञा भी लें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उनसे किनारा करें, नहीं, वो आपके आराध्य हैं, आपने उनकी पूजा अर्चना की है, धूप बत्ती करते हैं, तो उनको प्रणाम करिए। लेकिन जैसे प्रोग्रेशन होता है, आप एक हायर लेवल पे चले गए, और मुझे नहीं लगता है कि वो शक्ति, ये अक्सर मैं अपनी मां से बात करता रहा हूं बहुत पहले, कि अगर आप प्रमोट हो जाते हैं, यानी ये शक्तियों को पता लगता है कि अब ये उस एक निरंकार की आराधना करने लग गया, ये हमारा भक्त और हमसे आज्ञा लेके गया है, पर उसकी तरक्की हो गई ना, हायर लेवल पे गया है, तो वो शक्तियां जो अच्छी शक्तियां हैं, जो सकारात्मक शक्तियां हैं, वो बुरा नहीं मानेंगी, बल्कि अपने भक्त पर उन्हें फक्र होना चाहिए, अपने भक्त से उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा भक्त कितना इंटेलिजेंट निकला, कितना बुद्धिमान निकला, और ये हमें भी वो आदर देता है, हमें भी नमन करता है, नतमस्तक होता है। लेकिन अब ये जो उसका मेन टारगेट था, मोक्ष हो गया है, वो हरि हो गए हैं, वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड हो गए हैं। अब ये उसकी आराधना करता है, ध्यान लगाता है उसी के नाम पे, जैसा भक्त नामदेव जी महाराज ने फरमाया कि सदगुरु से शिक्षा लेके, सदगुरु, अब मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, इसमें बड़ा लोगों को भ्रमजाल पड़ जाता है, दुविधा होती है। मैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को, मैं गुरु नानक देव जी महाराज को सदगुरु मानता हूं। जैसा मैंने गुरु पिता ओंकारा जी महाराज से पूछा था कि मुझे कोई ब्रह्म ज्ञानी बता दे, सच्चा ब्रह्म ज्ञानी, तो उन्होंने कहा था कि उस सबको तो गुरु ग्रंथ साहब जी से जोड़ता है, इससे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी मेरी नजर में अभी नहीं है कोई। तो ये क्लियर हो गया। और दूसरा, मैंने उनसे कहा था कि मुझे कोई सिद्ध मंत्र बता दें, तो उन्होंने कहा कि तुम खुद तो सबको, मैं कह चुका हूं पहले, सबको देते हो एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, और मुझसे सिद्ध मंत्र पूछ रहे, इससे बड़ा सिद्ध मंत्र मेरे पास नहीं है। तो दोनों बातें कंफर्म हो गई। अब अगर आपके धर्म के मुताबिक आपके पास कोई शब्द है, कोई भजन है, कोई मंत्र है, तो उसका जाप करें, लेकिन वो सीधा आपको नारायण से जोड़ता हो, हरि से जोड़ता हो, वाहिगुरु अल्लाह गॉड से जोड़ता हो, उसी की आराधना करनी, उसी का नाम जपना है, उसी का सुमरन करना है, तो हमें मोक्ष हासिल होगी। अन्यथा जैसा महान भक्त नामदेव जी महाराज ने फरमाया है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने फरमाया है कि अगर आप पार्वती माई की आराधना करेंगे तो आप नर से नारी बन जाएंगे, अगर आप भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे, उनकी तरफ दौड़ेंगे, तो उनकी तरह आप भूत बन जाएंगे, ऐसा भक्त जी ने कहा। अगर आप शीतला माई की आराधना करेंगे, उन्हीं को अपना आराध्य मानेंगे, तो जैसा उन्होंने कहा कि उनकी सवारी, उनका वाहन गधा है और गधा राख उड़ाता है, धूड़ उड़ाता है, तो उनकी तरह राख उड़ाएंगे। अगर आप महामाई की बात करते हैं,
पार्वती माई की तो आप नर से नारी बनेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप शिव भगवान की आराधना करते हैं तो आप बैल पे बैठ के डमरू बजाएंगे। तो इस तरह से जहां तक दुर्गा माई की बात है, आदि शक्ति, उनसे भी उन्होंने सवाल किया कि मुकत की बिरिया कहां छपानी। यानी वो उनको ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप अपने भक्तों को जब मुक्ति देनी होती, मोक्ष देनी होती, तब कहां छुप जाती हैं। यानी वो मोक्ष आदि शक्ति दुर्गा माई के हाथ में भी नहीं है। इसीलिए अंत में वो फिर समझाते हैं कि भाई सच्चे सदगुरु से ज्ञान लेके ये मैं प्रार्थना करता हूं। उसमें कहा था कि हे पंडित, हे मित्र, मैं ये प्रार्थना करता हूं, नामदेव ये प्रार्थना करता है कि सच्चे सदगुरु से शिक्षा लेकर उस एक ईश्वर, उस परमात्मा परमेश्वर नारायण हरि की आराधना करो। गीता जी भी यही फरमाती हैं, गीता जी में भी यही दर्ज है। तो अब जब गीता जी में भी ये है और उसका वो रेफरेंस देते हैं और फिर अपने उस ज्ञान के आधार पे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो ये हमारी अपनी मर्जी है। अगर हमारा मन मानता है तो हमें इससे लाभ उठाना चाहिए, और अगर हमारा मन नहीं मानता तो ये हमारा अपना भाग्य है। लेकिन मैं बहुत प्रभावित हुआ, हालांकि मैं सभी का आदर करता हूं, सभी के सामने नमन करता हूं, क्योंकि ये शक्तियां हैं। अब अगर कोई विशेष कार्य आपको करवाना है इस संसार में, कोई आपको प्रोटेक्शन चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, तो इनकी आराधना आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोक्ष चाहिए तो फिर एक ही है, हरि नारायण वाहिगुरु अल्लाह गॉड, उसी की आराधना करनी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। यदि इस शब्द से किसी के मन को कोई आघात पहुंचा है, किसी को कोई तकलीफ हुई है या कोई असहमत है, असहमत होने का सबको अधिकार है, यदि किसी को तकलीफ हुई है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन ये परम सत्य है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फरमान है, महान भक्त नामदेव जी महाराज का फरमान है, जो ब्रह्मज्ञानी थे, ईश्वर का रूप हो गए थे, ईश्वर से डायरेक्टली बात करते थे। तो वो सत्य जो आमतौर पे हम नहीं जान पाते, हमें पता ही नहीं चलता, सारा जीवन और कई जीवन गुजर जाते हैं, वो सत्य हमें महान भक्त नामदेव जी महाराज ने बताया और हमें निश्चित रूप से उससे जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, गुरु, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।